गाइस, कैसे हैं। आज हम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फॉर लूप। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाइल लूप को, और वाइल लूप में क्या करते थे कि जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशन पहले से नहीं पता होती तो तब हम वाइल लूप यूज़ करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप। तो फॉर लूप में आपको क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ आइटरेशन पहले से पता होती है। तो जो आपके पास फॉर लूप हम यूज़ करते हैं वो लिस्ट के लिए, लिस्ट को ट्राइवर्स करने के लिए, डाटा फेच करने के लिए, टपल से, स्ट्रिंग से, डिक्शनरी से या सेट से। तो अब देखते हैं कि आपके पास वाइल लूप कैसे वर्क करती है और इसका सिंटैक्स क्या है। जैसा कि आपको सिंटैक्स में इसमें क्या होता है, फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसके बाद वैल्यू होती है। वैल्यू या की ऑफ पेयर्स, की भी हो सकती है, इंडेक्स भी हो सकते हैं, और इनका एक हम स्पेशल कीवर्ड्स यूज़ करेंगे और सीक्वेंस, और ये बॉडी होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो आपके पास वैल्यू जो वेल मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, एक वेरिएबल है जो इसका काम क्या है, ये वैल्यू लेगा किससे, आइटम से लेगा सीक्वेंस के अंदर ऑन ईच आइटरेशन। सीक्वेंस की जगह आपकी कोई भी रेंज हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, टपल हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है। तो ये क्या करेगा, वाल का वेरिएबल वन बाय वन वहां से आइटम उठाएगा और बॉडी को पास कर देगा, जो भी हमने करना है उसको रिटर्न कर देगा, और हम इसको प्रिंट करवाते जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम एक स्ट्रिंग को डाइवर्स करते हैं, उसके आइटम को किस तरह हमें डाइवर्स करना है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, स्ट्रिंग हमने ले ली, तो कोई भी ले लेते हैं वैल्यू। हम स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल हमने ले ली, पाइथन की ही ले ली हमने स्ट्रिंग। तो इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी पाइथन, डबल कोटेशन में पाइथन। अब इसको हमने डाइवर्स करना है फॉर लूप के लिए। किस तरह करेंगे, सबसे पहले फॉर का कीवर्ड्स, इसके बाद क्या होगा आपके पास, फॉर एग्जांपल हम लेटर्स ले लेते हैं, लेटर्स, ठीक है। इनका ऑपरेटर यूज करेंगे, किस में करना है हमने, स्ट्रिंग में, कोलन। तो प्रिंट करवा देंगे इसके जितने भी लेटर्स है वो हम इसको प्रिंट करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, हम क्या करवाएंगे, लेटर, ये देखें अगर 1 बाय 1 आ गया। इसी तरह अगर हमने स्पेसिफिक इनके इंडेक्स वगैरह चेंज करने, तो वो भी चेंज कर सकते, आप से देख सकते हैं कि कोई को इंडेक्स वगैरह कितनी, इसकी टोटल लेंथ क्या है या इंडेक्सिंग वगैरह क्या है। तो ये हमने इसको डाइवर्स कर लिया। इसी तरह अगर आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ LST, उसको मैं रेंज देता हूँ रेंज। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट जनरेट करते हैं जिसकी रेंज हम रखते हैं कि वो 1 से लेकर 10 तक हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी चेंज करते हैं, ये रेंज लिस्ट आ गई। तो इसको हमने तो किस में रखना था, सॉरी, इसको हम रेंज को रखते हैं 1 से लेकर 100 तक। और इसकी फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं इसकी रेंज, तो रेंज 1 से 10, बल्कि हाँ रेंज इसकी हम लेते हैं 10 तक ले लेते हैं। तो जैसे हमने इसकी रेंज 10 तक ली, तो ये आपके पास लिस्ट आ गई है। तो अब इनके हमने इनके वैल्यू को किस तरह एक्सेस किस तरह करना है, तो वो देखेंगे। तो लिस्ट हमने जनरेट करनी थी, LIST लिस्ट का, सॉरी कीवर्ड लगाना भूल गए हम। तो अब हमने लिस्ट का लगा दिया, तो ये आपके पास लिस्ट है। अब इस लिस्ट के आइटम को हमने डाइवर्स किस तरह करना है वो देखते हैं। तो अब हम उसी तरह फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो आई हमारा कोई भी है, तो इन का ऑपरेटर आई किस में जाए, LList में, तो LList में, और हम प्रिंट करवाते जाएंगे जितने भी आपके आइटम्स है आई की, ये आपके पास लिस्ट की वो वैल्यू आ गई। तो इसमें जो आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें 2 टाइप की इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग, जिसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये तो था कि हमने लिस्ट में से डाटा को फेच किया। अब हम देखेंगे फॉर लूप को यूज़ करते हुए एक टपल में से किस तरह हम डाटा फेच करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक टपल बनाई, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। तो इसमें से हमने डाटा को फेच करना है फॉर लूप के जरिए, तो फॉर यूज़ करेंगे, तो आइटम इसमें हम यूज़ करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि टपल में से डाटा को किस तरह फेच करना है। तो हमने फॉर लूप यूज़ की, तो आइटम हम लिख लेते हैं कि जो जितने भी आइटम्स है इसमें, तो आइटम्स तो किस में लेने, हमने आपकी जो सीक्वेंस किसका है, टपल यानी कि। तो अब प्रिंट करवा देंगे हम, प्रिंट, तो आइटम को करवाएंगे, तो ये सारे आइटम इसमें टपल में जितने भी है वो प्रिंट हो जाएंगे।
ये था, हमने टपल में से डाटा फेच किया, ये लिस्ट में से फेच किया। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी से कैसे डाटा फेच करना। सबसे पहले हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, DIC को मैंने डिक्शनरी का नाम लिख लिया, तो उसको हम देते हैं ID 1 दे दी हमने। तो 1 में हम क्या है उसको देते हैं एप्पल। फ्रूट्स के नेम है, फ्रूट्स की हम डिक्शनरी बना लेते हैं, फ्रूट्स की, ठीक है। एप्पल इसी तरह हमने सेकंड पे रख लिया। तो नंबर 2 पे आपके पास क्या है, बनानाज है, बनाना। तो इस नंबर 3 पे हम रख लेते हैं ऑरेंज। एक चीज़ याद रखना कि जो आपके पास डिक्शनरी होती है वो पेयर्स होता है कीज एंड वैल्यूज़ का। ये आपके पास डिक्शनरी बन गया। अब इसके आइटम्स को हमने किस तरह फेच करना है, ये आपके पास जो 1 2 3 है ये आपके पास इंडेक्स है, कीज है, और ये एप्पल बनाना ये उनकी वैल्यूज़ है। अब देखते हैं हमने किस तरह फेच करना। सबसे पहले करेंगे फॉर। आपने अगर उसकी वैल्यूज़ देखनी है तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज़, ठीक है। इन किस में हमने, फ्रूट्स में से हम ले लेंगे, फ्रूट्स में से करेंगे फ्रूट्स डॉट आइटम्स करेंगे तो दोनों आ जाएंगे, और फ्रूट्स डॉट वैल्यू करेंगे तो अकेली उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट करवा देंगे आई को, सॉरी आई क्या लिख दिया, वैल्यूज को, वैल्यू, ये उनकी वैल्यूज आ गई। अगर वैल्यूज की जगह अगर आप लिखते हैं कीज आपको चाहिए थी तो आप कीज लिख दें, तो वो 1 2 उनकी कीज दे दी है। अगर दोनों चीज़ें चाहिए आप आइटम्स लिख देंगे इधर, तो आइटम्स लिखेंगे तो वो दोनों चीज़ें मिल जाएगी। तो ये था, हमने देख लिया कि लिस्ट में से किस तरह डाटा फेच करना है फॉर लूप को यूज़ करते हुए। तो उसके बाद हमने देखा कि फॉर लूप को यूज़ करते हुए टपल में से किस तरह फेच किया, डिक्शनरी से। अब हमें एक वैसे जनरल प्रिंट करवाते हैं। अगर हमें काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 100 तक को, तो प्रोग्राम लिखते हैं कि फॉर लूप को यूज़ करते हुए किस तरह हम काउंटिंग लिखेंगे। तो हम यूज़ करेंगे फॉर लूप आई इन रेंज का फंक्शन यूज़ करेंगे जिसकी रेंज स्टार्ट हो 1 से लेकर 100 तक, और हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे 1 को। तो ये आपके पास उसकी 1 प्रिंट करवा दिया, आई को लिख देंगे तो ये उसकी काउंटिंग आपकी 1 से लेकर 100 तक, काउंटिंग 190 तक, यानी कि लास्ट रेंज की इंक्लूड नहीं होती। तो ये था हमारा आज का फंक्शंस। अगर ऐसे नहीं करवाना तो आप क्या कर देंगे, तो इसको एंड करवा देंगे जस्ट एक स्पेस के साथ, ये काउंटिंग आपकी इस रो में आ जाएगी। तो ये था हमारी काउंटिंग थी। तो अगर इसके मज़ीद जो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, तो हम आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ और एक एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, तो हमने फॉर लूप को किस तरह यूज़ करना है, तो उसके बाद देखते हैं। अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, तो हमारे पास कि उसमें हम फाइंड करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी लिख देते हैं कि पाइथन के हमने फाइंड करना है एज। जैसे हम कहते हैं कि फॉर लूप यूज़ करते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे फॉर लूप में, और यूज़ करते हुए हम एक कोई ना कोई नंबर फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक स्ट्रिंग, जिस तरह पहले ली थी हमने स्ट्रिंग, अब हमने उसमें ले ली पाइथन। हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को हमको डाइवर्स करना चाहते हैं, जैसे ही एच इसको फाइंड हो तो ये स्टेटमेंट जो है लूप आपके पास क्या हो जाए, टर्मिनेट आपका लूप हो जाए। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे प्रोग्राम हमने लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, आई इन किस में करेंगे, स्ट्रिंग में। तो हम चेक करेंगे इफ़ अगर आई की वैल्यू आपके पास आ रही है इक्वल एच के, तो ये क्या करते हैं, पास। ये ले पास का हमने आर्गुमेंट मैसेज को शो करवा दिया पास। तो इसके बाद हम एक इसको प्रिंट का मैसेज भी दे देते हैं ताकि प्रिंट पता चले कि ये पास ब्लॉक है, पास ब्लॉक। तो इसके बाद हम एल्स यूज़ करेंगे। अगर ये काम नहीं होता तो एल्स में हमें क्या करना चाहिए, तो एल्स करें, या जैसे एच पे हमने करवाया तो एल्स पार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं मिलता तो हम क्या करवाते हैं, जस्ट इसको प्रिंट करवा देंगे इसकी वैल्यू एच। लेटर जो आपके पास है, जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनको प्रिंट करवाते हैं 1 बाय 1। तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो हम करवा देंगे प्रिंट, जो आपके पास लेटर्स यानी कि आई आ रहे उनकी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे एच तक है, और इसके बाद हम लास्ट पर आउटर आएंगे
लूप के आउटर आकर क्या प्रिंट कर, गुड बाय या ब्लॉक लूप इज टर्मिनेट। तो प्रिंट करवाते हैं लूप टर्मिनेट। अब देखते हैं इसको रन करके कि ये क्या आउटपुट देता है। जैसे ही हमने इसको रन किया तो ये देखिए PYT मिल गया, पास ब्लॉक आ गया, HON मिल गया हमें, और हम जो उसके लेटर्स जो हमने इसके प्रिंट करवाए थे। तो इसके बाद सबसे पहले प्रिंट करवाते पास ब्लॉक। हमारे पास क्या है, पास करते जाए पास ब्लॉक, आपके पास पास ब्लॉक गया है तो एंड पर लूप टर्मिनेट, और प्रिंट हम आई करवाते रहें जितने आपके पास आइटम्स आ गए। जैसे वो H इक्वल आया तो प्रिंट वो करवा दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। अल्लाह।